अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 80। وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ अब इस पर आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम से बहस करने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझसे हुज्जतबाजी कर रहे हो अल्लाह के बारे में, जबकि मुझे तो इसने हिदायत दी है और मुझे कोई खौफ नहीं है कि इन हस्तियों का कोई खौफ नहीं है जिनके तुम शरीक जिनको ठहराते हो, सिवाय इसके कि मेरा रब ही कोई बात चाहे। मेरा रब हर शय हर चीज़ का इल्म रखता है और उसके एतबार से अहाता किए हुए है। तो क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने मुशरिकाना अकायद की तायीद और उनकी दावत तौहीद की तरदीद में कभी इन्हें धमकी दी और कभी फजूल किस्म की दलीलों के ज़रिए अपनी बात मनवानी चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनका जवाब देते हुए फरमाया कि क्या तुम मुझसे इसके बारे में मनाजरा करना चाहते हो कि अल्लाह का कोई शरीक और मिसील नहीं, यानी कि क्या ये बहस का मौजू बनाया हुआ है तुमने? तौहीद बारी ताला पर तो मैं हुज्जत कायम कर चुका हूँ, क्योंकि पीछे आपने देखा तमाम तर आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को प्रूफ किया कि ये माबूद नहीं हो सकते अजराम फल्की या सूरज चांद सितारे जिनकी ये कौम पूजा करती थी। और इस बात की कतई तौर पर नफी हो चुकी कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा कभी लायक इबादत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कामिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और इसके अलावा तमाम चीज़ें नाक़िस हैं जिनमें कमी है, और कोई नाक़िस माबूद नहीं हो सकता। यानी कोई चीज़ जो नाक़िस हो, जिसमें कमी हो, जिसमें खराबियां हों, वो माबूद नहीं हो सकता, वो पूजे जाने के लायक नहीं हो सकता। और ये जो सब चीज चल रही थी, इसके अंदर मुश्रिकों को और क्या सूझा कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहकर खौफ दिलाया कि कहीं इन माबूदों का गजब इन पर नाजिल ना हो जाए और वो किसी मुसीबत में ना मुब्तला हो जाए। तो इनके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे माबूदों से नहीं डरता, क्योंकि वो तो बेजान जमादात हैं, वो नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि वो क्या कहते थे कि तुम्हारी बुतों की लानत तुम पे पड़ जाएगी और तुम्हारे ऊपर मनहूसत आ जाएगी, तुम्हारे साथ कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो तहव्वुमात का शिकार होते हैं ना, दुनिया के अंदर भी, कि अगर ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा। फजूल किस्म की जो है वो ख्यालात के अंदर, मसलन कोई तवहमात होते हैं कि अली बिल्ली का ने रास्ता काट लिया तो ये हो जाएगा। अब ये कि इस चीज़ से कुछ नहीं हो सकता। जिसका ईमान पक्का हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीज़ों के अंदर कोई ताकत नहीं रखी हुई। खास तौर पर जो लोग बुतों की इबादत करते हैं वो इसी खौफ की वजह से ही शिरक में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि उनको इंतहाई नीच और बेजान चीज़ों से डर लगा होता है। एक आप ये देखिए ना, खुद ही अपने हाथ से तराशा हुआ मिट्टी का या पत्थर का या लकड़ी का बुत है, और उसी से डरे जा रहे हैं, उसी को इतना ज़्यादा ताकतवर बना लिया खुद ही अपनी सोच में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ ये जवाब दिया कि मैं जो हूँ वो इनसे बिल्कुल डरता नहीं हूँ, मुझे इनका कोई खौफ नहीं है, और ना ही जो है वो मैं तुम्हारी बात के आगे सबमिट कर सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ।